जय श्री श्याम, जय मनोरमा धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 14 दिसंबर से लेकर के और 30 जनवरी तक आना चाहते हैं। इन दिनों में आप लोगों को महाराज जी कब कब मिल पाएंगे और कब कब नहीं मिल पाएंगे, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आपकी पल और क्षण में सभी बीमारियां दूर हो सकें। और यह जानकारी उन लोगों के लिए खास तौर से है जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या फिर महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, अपनी बीमारियां दूर करना चाहते हैं। तो उन लोगों को यहाँ आकर के क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे आप लोग यहाँ पर आएंगे, कहाँ कहाँ आप लोग श्याम जल पड़वाएंगे, कैसे भाई आपको यहाँ रुकने की व्यवस्था मिलेगी, कैसे आप लोग यहाँ पर खाना खाएंगे, भाई बहुत ही ज्यादा बारीकी बारीकी से एक एक बात आप लोगों को बताने वाला हूँ। केवल वीडियो अंत तक देखना। काफी लोग क्या करते हैं, वीडियो को भाई पहले ही छोड़ के भाग जाते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि महाराज जी बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। तो अगर यह वीडियो अगर आप लोग फुल देख लोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि महाराज जी बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। अगर नहीं बैठ रहे हैं तो कब से बैठना शुरू कर देंगे, तो आपको जानना ये बेहद बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको कौन सी स्टेशन पे आकर के उतरना होगा, अगर बस से आ रहे हो तो कैसे कैसे आपको आना होगा, सभी जानकारियां इसी वीडियो के द्वारा मिलने वाली हैं। कौन से दिन ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ और कौन से दिन कम भीड़ रहती है, कौन से दिन आप लोगों की सभी बीमारियां दूर होती हैं, कौन से दिन बीमारियां नहीं ठीक होती हैं, और यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं और कौन कौन सी ठीक नहीं होती हैं, यह भी आप लोगों को बताऊंगा। और कितने दिनों में फायदा हो जाता है, सभी जानकारियां इसी वीडियो के द्वारा आप लोगों को मिलने वाली है। कमेंट में जय श्री श्याम, जय मनोरमा धाम जरूर लिख देना। क्या पता घर पे ही आपके घर बैठे काफी ज्यादा परेशानियां दूर हो जाएं, बीमारियां ठीक हो जाएं। काफी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, वो भी पहली बार और या फिर काफी दिनों बाद। तो उन लोगों को कुछ यहाँ के बारे में नॉलेज कम होती है, तो वो लोग महाराज जी से जल्दी नहीं मिल पाते हैं, अपनी बीमारियां ठीक नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे वो मैं डिटेल में बता देता हूँ। आप लोग महाराज जी वाली जब लाइन में लगेंगे तो श्याम जल की बोतल लेके जाएंगे, फिर महाराज जी के पास पहुंचेंगे। महाराज जी के पास पहुंचने के बाद आपको जो भी बीमारियां परेशानियां हैं वो महाराज जी को खुल के बताना, ताकि आप लोगों की बीमारियां परेशानियां दूर हो सकें। काफी लोग क्या करते हैं, आते तो हैं मनोरमा धाम और श्याम जल भी लेते हैं, मगर क्या करते हैं महाराज जी से श्याम जल नहीं पड़वाते हैं, उन्हें अपनी बीमारियां परेशानियां नहीं बताते हैं और उनसे आशीर्वाद नहीं लेते हैं, तो उनकी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती हैं। फिर बाद में कहते हैं कि हमारी तो बीमारियां ठीक हुई ही नहीं। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ सबसे पहले अगर आपको आना है मनोरमा धाम तो आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा आंवला, जो पड़ेगा केवल 3 से 4 किलोमीटर दूर। फिर पड़ेगा दूसरा रेलवे स्टेशन बरेली। बरेली आपको लगभग 40 से 45 किलोमीटर पड़ेगा। दोनों ही जगह से बसें, ई रिक्शा, टेम्पो मिल जाएंगे। वहां से बसें पकड़ के और डायरेक्ट आ जाओ मनोरमा धाम। कह देना मनोरमा धाम जाना है, वो आपको निश्चित मनोरमा धाम तक छोड़ देगा। जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 3 लाइनें लगती है टोटल। महाराज जी से आशीर्वाद लेने वाली लाइन अलग रहती है, जो पहले नंबर की लाइन मानी जाती है। इसके बाद दूसरी लाइन रहती है खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की। तीसरी लाइन रहती है टोकन लेने की। टोकन उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं और खड़े नहीं हो पाते हैं। अब आप लोगों को करना क्या क्या होगा, कैसे कैसे आप लोग लाइन में लगेंगे और कितनी बजे लगेंगे। अगर महाराज जी से जिन लोगों को आशीर्वाद लेना होता है तो वो लोग सुबह लगे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे। इस टाइमिंग पर आप लोग लग जाते हैं लाइन में, तो आपका नंबर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और लाइन में लगने से पहले श्याम जल की जो बोतल रहती है मात्र 20 रुपए की मिलती है, और लेकर के लगना। और जो भी आपके पास मोटे कपड़े हैं पहन के लाइन में लगना। अगर आपको रात हो जाती है तो आप पहन लेंगे पहले से ही, तो आपको फिर से लौट के वापस नहीं आना पड़ेगा लाइन में। और कुछ खाने की व्यवस्था भी अपने साथ में कर लेना, जैसे कि नमकीन वगैरह ले जा सकते हो और कुछ फल फ्रूट भी ले जाना खाने के लिए, जिससे कि आप लोगों को लौट के वापस ना आना पड़े। फिर आप लोग जब महाराज जी के पास पहुंचेंगे तो अपनी बीमारियां परेशानियां खुल के महाराज जी को बता देनी है, ताकि आप लोगों की बीमारियां परेशानियां दूर हो सकें। काफी लोग क्या करते हैं, मनोरमा धाम अकेले जाते हैं और उनके घर में 8-10 लोग हैं, मतलब 8-10 सदस्य हैं और उनको श्याम जल पड़वाना चाहते हैं और वो अकेले गए हैं। तो उनको क्या करना होगा, उनकी भाई अगर 8 लोगों को श्याम जल पड़वाना चाहते हो तो उनकी अलग अलग बोतलें 8 लेके जाना और महाराज जी से कह देना कि वो लोग नहीं आ पाए, उनके लिए श्याम जल पढ़ के दे दो, तो आपको श्याम जल पढ़ के दे देंगे और घर बैठे आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अब आप लोग जब निकलेंगे महाराज जी के पास से तो आप लोग चढ़ाने जाना खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का एक सिंपल सा तरीका रहता है और बहुत ही कम खर्चे के साथ आप लोगों की जो भी मन्नतें रहती हैं वो पूरी हो जाएंगी। और एक रहती है अर्जी खासतौर से वो लोग लगाते हैं जो लोग या तो अपनी सरकारी नौकरी के लिए लगाते हैं, कुछ लोग
कुछ लोग जो माताएं बहनें होती हैं बच्चे की प्राप्ति के लिए लगाती हैं, या फिर काफ़ी लोग अपनी बिजनेस में तरक्की की प्राप्ति के लिए लगाते हैं कि बिजनेस में तरक्की हो जाए। तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो फ्यूचर में जो भी मन्नतें रहती है वो अर्जी से पूरी होती हैं। जब आप लोग अर्जी लगाएंगे, अर्जी लगाने का एक सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले आपको अर्जी फार्म ले लेना होगा, जो मात्र 10 रुपए का मिलेगा। दुकान पे जो प्रसाद बिचता है वहीं पे अर्जी फार्म मिलता है, वो आपको अर्जी फार्म भरना होगा। भरने के बाद आपको उस पैकेट में रखना होगा अर्जी फार्म, और उसमें आपको अपनी तरफ से 61 रुपए रखने होते हैं, और जा करके बड़े मंदिर में चढ़ा देना, और वहीं पे आपका प्रसाद चढ़ेगा। प्रसाद का मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जब प्रसाद चढ़ाने जाओ तभी अर्जी चढ़ाए आना, क्योंकि दोनों ही काम आपकी एक बार में हो जाएंगे। अगर आप लोग प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहते हैं, ना ही अर्जी लगाना चाहते हैं, केवल खाटू श्याम बाबा के मंदिर दर्शन करना चाहते हैं, तब भी आप लोग कर सकते हैं, कोई रोक धोक नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रसाद कै रुपए का आएगा बच्चे के लिए और बड़े व्यक्तियों के लिए। बच्चे के लिए प्रसाद रहता है वो आता है 51 रुपए का। बड़े व्यक्तियों के लिए जैसे लेना चाहते हो अपने आप के लिए, तो मिलेगा आप लोगों को 101 रुपए का प्रसाद। इसके बाद आप लोगों को प्रसाद लेने के बाद खाटू श्याम बाबा की जो लाइन लगती है उस लाइन में आप लोग चले जाना है, और आप लोग इस मंदिर में आएंगे। इस मंदिर में मेन गेट पे ही आपका पहले प्रसाद चढ़ेगा। आधा प्रसाद ले लेते हैं आपका, और आधा प्रसाद आपको ही दे देते हैं। फिर आप लोग खाटू श्याम बाबा के जो दान पात्र लगे हुए हैं वहां पर अपनी अर्जी चढ़ा देना। अर्जी चढ़ाते समय मत्था जरूर टेक लेना, और जो भी आपकी मन्नतें हैं वो बोलते रहना मन ही मन में। आपकी सभी मन्नतें परेशानियां दूर हो जाएंगी एकदम पल और क्षण में। अब इसके बाद आप लोग जब नीचे उतर के आएंगे, एक लाइन और लगती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये लाइन लगती है मंदिर में अंदर ही। इस लाइन से आप लोगों को जाना होगा। पुराना जो मंदिर था पहले, इसमें मोर की छड़ी से आशीर्वाद मिलता है। इसमें जाने के बाद आप लोग वहां पर चाहे तो दान करना चाहे दान कर सकते हैं, और काफी ज्यादा यहाँ पर वही खाटू श्याम बाबा की तस्वीर रखी है, वहां पर भी आप लोग मन्नतें मांग सकते हैं जो भी मांगना है, क्योंकि सबसे पहले वही मंदिर था, अच्छा था, सबसे पहले पुराना मंदिर। तो वहां पर भी आप लोगों की सारी मन्नतें पूरी होती हैं। इसके बाद जब आप लोग निकलेंगे वहां से, तो काफी लोग आते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे, मैंने देखा भी है अक्सर, कुछ लोगों की ऐसी खतरनाक बीमारियां होती हैं, वो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। तो उन लोगों को क्या करना होगा ताकि उन लोगों को नंबर जल्दी आ सके और लाइन में भी नहीं लगना पड़े? भाई आप लोगों को लगना होगा टोकन वाली लाइन में। टोकन जब ही बटेंगे जब महाराज जी बैठते हैं तब। अभी के टाइम पे तो महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं, केवल आज नहीं बैठेंगे, कल नहीं बैठेंगे, परसों 16 दिसंबर के लिए बैठेंगे, आप लोग ध्यान में रखना। और 16 दिसंबर के लिए मंगलवार पड़ेगा। मंगलवार के बाद बुधवार और गुरुवार फिर नहीं बैठेंगे महाराज जी, फिर से लगातार शुक्रवार से बैठना शुरू कर देंगे, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन तो वैसे ही नहीं बैठते हैं महाराज जी, बाकी की लगातार बैठना शुरू कर देंगे 16 दिसंबर के बाद, वो बुधवार और गुरुवार छोड़ करके। बाकी के जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। जब आप लोग टोकन लेने जाएंगे, टोकन लेने का सिंपल सा एक तरीका है कि आप लोग जो भी आपके साथ में एक नॉर्मल सा व्यक्ति आए उसको लाइन में लगा देना, और व्यक्ति को अपना भी आधार कार्ड और जिस व्यक्ति के लिए टोकन दिलाना चाहते हैं उसका भी आधार कार्ड साथ में रखना। और जब आपका नंबर आएगा तो या तो उस व्यक्ति को दिखा देना जो लोग टोकन लेने लायक नहीं है, और या फिर उनका एक वीडियो बना लेना, तो आप लोगों को टोकन मिल जाएगा। टोकन लेने के बाद आप लोगों को इंतजार करना पड़ता है बड़े मंदिर में। बड़े मंदिर में बड़े मंदिर में नहीं, जहां पर महाराज जी बैठते हैं उस मंदिर में आपको बैठना होगा कुछ देर के लिए। जब महाराज जी 1 घंटे का टाइम निकाल करके आते हैं और आप लोगों को डायरेक्ट आशीर्वाद मिलेगा, आप लोगों को कोई लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप लोग ध्यान रखना कि उस लाइन में मत लग जाना जिसमें लोग महाराज जी से आशीर्वाद लेने आते हैं, उसमें आपका नंबर ही नहीं आ पाएगा, लगभग 7-8 घंटे लग जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा परेशानी आएंगी। तो आप ध्यान रखना, टोकन ही लेना जो लोग चल नहीं पाते हैं और खड़े नहीं हो पाते हैं। अब मैं इसके बाद बात करूंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और कितने दिनों में ठीक हो जाती हैं। सबसे पहले वो लोग ध्यान देंगे जिन लोगों की बीमारियां काफी ज्यादा भयंकर हैं, बहुत ज्यादा पुरानी बीमारियां हैं जो शरीर में से निकलने का नाम नहीं ले रही हैं, बहुत सारी दवाइयां करा ली, बहुत सारे एक्सरे करा लिए, बहुत सारे अस्पतालों में घुमाए मगर बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं, तो उन लोगों की भाई जड़ से बीमारियां ठीक होने वाली हैं। अब आपको करना क्या पड़ेगा वो मैंने बता ही दिया है पहले ही। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों की जो भी A to Z कह सकते हो, कैंसर सबसे बड़ी बीमारी है, कैंसर के बाद जो भी नीचे जो भी बीमारी आती है वो सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और भाई कितने दिनों में ठीक हो जाएंगी वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा आप लोग कर्तव्य करते हैं जिंदगी में, कैसा काम करते हैं, भला काम करते हैं। तो आप लोगों को अंदाज ये भाइयों कि लगभग 1 से 2 दिनों में फायदा पड़ जाएगा।
काफ़ी लोगों के शरीर में कहीं कहीं गांठें होती हैं, कहीं पे दर्द होता है, पुराना बहुत कर्रा दर्द रहता है, तो वो निकलने का दम नहीं लेता है। तो आप लोग यहाँ पर आशीर्वाद लें, श्याम जल पड़वाएं, उससे श्याम जल को अच्छी तरह से पिए और आपकी जो भी परेशानियां बीमारियां हैं वो ठीक जल्दी से जल्दी हो जाएंगी। यहाँ पर लगभग लोग ऐसे ऐसे आते हैं जिन लोगों से बिल्कुल चला नहीं जाता है और उन लोगों को भी एक दिन में ही फायदा पड़ जाता है। तो आप लोगों की एक दिन में ही बीमारी ठीक हो जाएंगी। नीचे कमेंट में खाटू श्याम बाबा की अर्जी लगा दो। यहाँ पर जो भी आपको बीमारियां परेशानियां हैं वो अर्जी लगा सकते हैं। हो सकता है क्या पता घर बैठे ही आपको फायदा पड़ जाए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा यह टोटल खर्चा आपका कितना आएगा। खर्चे का जो मिनिमम रहेगा, काफी लोग कहते हैं कि बहुत सारा खर्चा आएगा तो हम थोड़े पैसे इकट्ठे कर लें तब जाएंगे मनोना धाम, और काफी लोग कहते हैं कि अभी ठंड है तो कैसे आए मनोना धाम, तो मैं सभी जानकारी दे देता हूँ। देखो मौसम अभी का दिन का तो नॉर्मल मौसम है, अच्छा मौसम है, गर्मी भी रहती है, मगर रात के टाइम में बहुत तेज ठंड रहती है। तो आप लोग ध्यान रखना, जब भी आए आप लोग अपने साथ में गर्म कपड़े अवश्य लेकर के आए, और ये ना सोचें कि हम एक दिन में ही दर्शन करके निकल जाएंगे, आशीर्वाद लेके निकल जाएंगे। अगर महाराज जी से अगर आशीर्वाद लेना है तो भाई 16 दिसंबर के बाद आए, और अपने साथ गर्म कपड़े फिर भी लाना, क्योंकि अगर एक दिन में दर्शन नहीं हो पाए किसी कारण तो आपको रुक भी सकते हो। रुकने की जगह बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों का खर्चा। लगभग एक व्यक्ति का जो खर्चा आएगा वो 400-500 रुपए का आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा, क्योंकि खाने की व्यवस्था बता देता हूँ। लगभग 60 रुपए से लेकर के 120 रुपए और 150 रुपए तक का भरपेट खाना, अच्छा स्वादिष्ट खाना खा सकते हो। इसके बाद रुकने की व्यवस्था, महाराज जी ने जो 3 सेट बनवाए हैं उनमें आप लोग फ्री में रुक सकते हैं, उनमें कोई रुपये पैसा नहीं जाता है। और अगर आप लोग वीआईपी होटल में रुकना चाहते हैं ठंडों की वजह से, तो जितने भी लोग ठंड की वजह से नहीं आ रहे हैं तो उन लोगों को बता देता हूँ, लगभग 200-300 रुपए का चार्ज जाएगा। 24 घंटे का आप लोग होटल में रुकें। बिंदास वाले में भाई क्या टेंशन है आप लोगों को, भाई पैसा तो 200-250 की कोई अहमियत नहीं है, मगर रात भर भाई मजे में रहोगे आप लोग, आपको रजाई वगैरह मिलेगी वहीं पर। इसके बाद आप लोगों का आने का प्लान जो बना रहे हो तो अपना टिकट बुक करा लें। 16 तारीख से लगातार महाराज जी बैठेंगे। भाई देखो वीडियो पूरी देखा करो, तभी आप लोगों को जानकारी अच्छी तरह से मिल पाएगी। तो 16 तारीख को महाराज जी बैठेंगे, फिर 17 और 18 को नहीं बैठेंगे, फिर भाई 19 के लिए लगातार 19, 20, 21, 22 लगातार बैठना शुरू कर देंगे।